शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैं अली कमर काज़मी रसूलपुर लाहौरी मेरठ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वहम और अंधविश्वास के खिलाफ मुसलसल गुफ्तगू। आज आपके सामने एक मशहूर मारूफ जिन जाफ़र की कहानी हुज्जतुल इस्लाम सैयद मुराद रज़ा रिजवी की तहकीक बनामे जिन से पेश कर रहा हूँ। हम शियों में कौन ऐसा है जो जाफर जिन से वाकिफ ना हो? आइए कहानी मुलाहिजा करते हैं और फिर इस कहानी के कमजोर पहलुओं पर बात करते हैं। वाकया यूं है, मुहिब अहले बैत और साले जिनों में से एक जाफर जिन हैं। आप ग़ज़वा ज़ात बीरुल अलम में हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर ईमान लाए और उनके शियों में शामिल हो गए। हजरत अली ने इनके बाप को कत्ल कर दिया क्योंकि वो मुकाबले पर आया था। बाईमान होने के बाद हजरत ने इसके सर पर बादशाही का ताज रखा और इसके बाप की जगह पर इसे जिनों का सुल्तान बना दिया और इसका नाम जाफर रखा। तख्त शाही पर उसे बिठाने के बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन ने हुदूद दीन व शराय से आगाह किया, यानी दीन की तालीम दी। इस वाक़े को काफ़ी ज़माना गुजर गया। एक दिन जाफ़र अपनी शादी के जश्न में महफिल सजाए बैठे थे और जिन्नात के बादशाह उनकी दावत पर जोक दर जोक यानी गिरोह दर गिरोह आ रहे थे। वो महफिल मसरत में चार चांद लगा रहे थे। नागहां जाफ़र ने अपने तख्त के नीचे रोने की आवाज़ सुनी तो बेसाख्ता बोल उठे, ये कौन रोने का वक्त है? मेरी खुशी के मौके पर तुम क्यों रो रहे हो? जवाब आया, ए बादशाह, आपने हमको हुक्म दिया था कि एक काम से शहर की तरफ जाएं। जाते वक्त हमारा गुजर फुरात के किनारे से हुआ। हमने वहां एक बड़े लश्कर को देखा। जानकारी के लिए हम उस बयावान में पहुंचे तो देखा इस मैदान मार्का में हुसैन इब्न अली यानी उन्हीं बुजुर्गवार के बेटे जिन्होंने हमको बाईमान बनाया था यकाओ तनहा खड़े हैं। इनके तमाम दोस्त रिश्तेदार कत्ल किए जा चुके हैं और खुद वो हजरत एक नेज़े का सहारा लिए बेकसी के आलम में कभी दाहिनी तरफ देखते हैं तो कभी बानी तरफ और आवाज देते हैं, हल बिन नासिरिन यंसुरनी, है कोई मेरी मदद करने वाला? जब हमने ये वाक़या देखा तो फौरन बिरुल अलम तक पहुंचने की कोशिश की ताकि जल्द अज जल्द आपको इस माजरे से बाखबर करें। जाफर ने जैसे ही ये सुना तख्त शाही से जमीन पर आए, शादी के लिबास को जमीन पर फेंका और लिबास जंग पहनकर जिनों के लश्कर को आतशी असलहों के हमरा लेकर बिरुल अलम से बाहर आए और करबला की तरफ रवाना हुए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस सब का ऐनी शाहिद और रावी कौन है कि जो जिन्नात की तमाम हरकत व सकनात को देख रहा था? मौलाना सैयद मुराद रजा रिजवी साहब अब आगे का अहवाल मरहूम दरबंदी से नकल करते हैं जो उन्होंने एक तालिब इल्म से बयान किया। ये तालिब इल्म कौन था नहीं मालूम। जाफर बज़बाने खुद बयान करते हैं और फिर वही बात के किससे बयान करते हैं? किसी जिन से ही किया होगा, क्योंकि जिन किसी इंसान से तो बयान कर नहीं सकता, क्योंकि जिन आदमी को नजर ही नहीं आता। खैर, जाफर बयान करते हैं, जब हम वालिद करबला हुए तो लश्कर चारों तरफ से 4 फरसख तक, यानी फरसख 3 मील के बराबर होता है। 4 फरसख का मतलब हुआ 12 मील। जाफर के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 12 मील के दायरे में जालिमों ने घेरा हुआ था। बाकी का